तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं शुड। जो अब तक आपको सेल का यूज मिला हुआ है, मॉडल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं शुड का यूज कि किसी भी सेंटेंस में हम लोग शुड का यूज कब करेंगे या कौन से ऐसी कंडीशन बनेगा जिस कंडीशन में हम लोग शुड का यूज करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि हमारा जो मॉडल होता है सेल, आप गौर करोगे हमारा जो मॉडल होता है सेल, इस सेल का पास्ट फॉर्म होता है आपको शुड। आपको ऑलवेज याद रखना है क्या होता है, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है। तो बहुत आसान है, सेल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, शुड हो जाएगा। और सेल का यूज हमने बताया था कि सेल का यूज हम लोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, बट आपको याद रखना है शुड में कि शुड का प्रयोग हम लोग किसी भी पर्सन के साथ करते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो या कोई भी हो, यानी कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी जेंडर हो, सारे नंबर पर्सन जेंडर के साथ हम लोग क्या कर लगाते हैं, शुड का ही यूज करते हैं। जैसे हम आपको बता दें, तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि शुड जो है वो किसी भी पर्सन के साथ लगेगा। जैसे आप यहां पर देख लो, अगर मैं आई यूज करता हूं जो कि आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, फिर भी यहां पर आपको क्या लगेगा, आई शुड। आप यहां पर यूज करेंगे शुड का, आई शुड प्ले, आप यहां पर बोल सकते हैं आई शुड प्ले। अगर यहां पर प्लूरल नंबर होगा फिर भी आप कह सकते हैं कौन चीज, वी शुड, आप क्या बोलेंगे, वी शुड जंप। आप यहां पर क्या बोल देंगे, वी शुड जंप। हम लोग पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल, शुड का प्रयोग दोनों के साथ होगा। अब मैं आपको सेकेंड पर्सन में बता दूं यू, तो आप क्या कहेंगे, यू शुड, क्या बोलेंगे, यू शुड रीड, यू शुड रीड। तो सेकेंड पर्सन है फिर भी शुड का प्रयोग हो, कोई चेंजेस नहीं है। सेकेंड पर अब थर्ड पर्सन में जाइए, जैसे अगर मैं यहां पर ही लू तो ही के साथ भी आपको क्या यूज हो जाएगा, ही शुड रीड। आप यहां पर क्या बोलेंगे, ही शुड रीड। अब यहीं पर अगर आप क्या बोलते हैं थर्ड पर्सन का, अगर जेंडर में अगर हम लोग फेमिनिन जेंडर में जाएंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, सी शुड कुक। आप वहां पर बोलेंगे सी शुड कुक। अगर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में भी हम लोग जाते हैं, जैसे यहां पर हम ले रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, दे शुड। आप क्या बोलेंगे, दे शुड डांस। आप क्या यूज करेंगे, दे शुड डांस। आप यहां पर यूज करेंगे दे शुड डांस। तो इस ढंग से आप यहां पर देख सकते हो, आपको यहां पर क्लियर किया गया कि शुड किसी भी पर्सन के साथ एक जैसा रहेगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, कोई मायने नहीं रखता है। शुड का प्रयोग हम लोग सारे पर्सन के साथ एक जैसा करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, एक बात मैंने आपको बताया कि सेल का पास्ट क्या होता है, शुड। तो सेल का पास्ट शुड जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहेगा तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में चेंज करते हैं। तो वहां पर अगर हमको सेल देगा तो सेल के पास्ट रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं उसको आगे। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं, अगर अभी तक आपने, अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जिस चैनल का नाम है कुंज इंग्लिश 01, वहाँ पर जाइए, आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पर आपको स्पोकन से लेकर ग्रामेटिकल पूरा वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये डायरेक्ट में। जैसे डायरेक्ट में हमको दे रहा है आई सेड टू राम, मैं क्या बोल रहा हूं, आई सेड टू राम। अब यहां पर आ गया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं कहूंगा आई शैल गो होम, आई शैल गो होम, ये दिया है। तो अब अगर जब हम इसको, ये हमें कहां दिया हुआ है, डायरेक्ट में। आप याद रखो, जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं, आप याद रखोगे कहां बनाते हैं, इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय
आपको यहाँ पर चूंकि नरेशन आप पढ़े होंगे तो सब सब्जेक्ट रह जाएगा, सैड बदल जाएगा आपको टोल्ड में, तो आई टोल्ड, टू हटकर लिखा जाएगा राम, तो आई टोल्ड राम, कॉमा हटकर इन्वर्टेड कॉमा के बदले लग जाएगा दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से तो आई ही रह जाएगा। अब यहाँ पर हमको देखिए, अब यहाँ पर सेड क्या है, तो सेड आपको पास्ट है, अब यहाँ पर सेल दिया हुआ है, अब हमको सेल का पास्ट चाहिए, तो अभी हम आपको बताए हैं कि सेल का पास्ट होता कौन है, शुड होता है, तो जहां हमको सेल यूज किया हुआ है वहां पर हम लोग यूज किसका कर लेंगे, शुड का यूज करेंगे, किसका यूज कर लेंगे, शुड का यूज करेंगे, और उसके बाद हो जाएगा गो होम। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को आसानी से पकड़ सकते हैं। और भी देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं डायरेक्ट का, जैसे हमको देगा I told him, या आपको मैं चूंकि आई से रिलेटेड हटा ही देता हूं, मैं आई को लास्ट में लेकर आता हूं, आई हमारा जो आएगा वो आई वाला को हम लास्ट में लेके आते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हमको यहां पर दिया हुआ है he said to me, आप यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, you will come, क्या दिया हुआ है, you will come, ये दिया हुआ है। अब हमको यहां पर क्या देखना है, ये सब्जेक्ट रह गया ही, सेड बदल जाएगा टोल्ड में, तो ही टोल्ड, टू हटकर क्या लिखा जाएगा, मी, कॉमा हट के इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या हो जाएगा, दैट, क्या हो जाएगा, दैट। अब चूंकि सेकंड पर्सन है तो चेंज हो जाएगा मी के अनुसार, तो मी बदल जाएगा कौन सी में, आई में। अब देखिए यू है तो विल लगा है, अब आई के साथ तो विल नहीं लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल, तो अब हमको चूंकि ये पास्ट में है तो अब हमको सेल का पास्ट चाहिए, तो वहां पर सेल का पास्ट अभी बताए हैं कौन सी होता है, शुड होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, शुड लगा लेंगे, आई शुड कम, आई शुड कम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जहां भी हमको सेल का पास्ट यूज करना होता है हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं कि शुड का यूज हम लोग और किस किस कंडीशन में करते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम आपको बता दें यूज, हम लोग यूज क्या बताए सेकेंड पॉइंट में, अगर हमको बताना होगा ड्यूटी, गौर कीजिएगा, ड्यूटी या ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन, ड्यूटी और ओब्लिगेशन जब हमें बताना होगा कर्तव्य, तो इस ड्यूटी या ओब्लिगेशन को हमको बताने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट को कहेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स शुड है ना, रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। आप यहां पर आप देख लो, ये आपका ओब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपका जो टीचर्स है आप अपने टीचर्स को क्या करें, सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे। तो इस ओब्लिगेशन को जब हमको व्यक्त करना हुआ तो उस ओब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए हमने क्या यूज किया, शुड का प्रयोग किया। ड्यूटी में जैसे हम आपको बता देते हैं हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारा है तो वी लगाते हैं, वी शुड नॉट, आप क्या बोलेंगे, वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपको अगर सलाह दूं तो वहां पर कह सकता हूं यू शुड, ये है आपको नैतिक कर्तव्य है, यू शुड हेल्प द पुअर। देखिए यहां पर आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको गरीबों की मदद करनी है,
बट ये आपका नैतिक जिम्मेवारी बनता है, मोरल ऑब्लिगेशन बन जाता है, ड्यूटी बन जाता है कि आपके अगर जो भी गरीब है या आप नीडी पर्सन है, आप उस नीडी पर्सन को क्या करो, मदद करो। तो ये जब हमको बताना होता है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, तो वहां पर हम लोग यूज क्या कर लेते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता दें, एडवाइस। आपको क्या है, एडवाइस और सजेशन, और क्या देना हो, सजेशन, एडवाइस और सजेशन। जब हमको एडवाइस और सजेशन देना होगा तो उस एडवाइस या सजेशन को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज किसका करेंगे, शुड का प्रयोग। जैसे हम आपको एडवाइस देंगे, सलाह दे रहे हैं, क्या देंगे, यू शुड, यू शुड, यू शुड रीड, यू शुड रीड 5 hours, यू शुड रीड 5 hours। तो ये एक प्रकार का मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको कम से कम कितना घंटा पढ़ना चाहिए, 5 घंटा पढ़ना चाहिए। तो ये जो सलाह देना होगा, उस सलाह को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या यूज किए, शुड का प्रयोग किए। और भी कहते हैं, जैसे हम आपको बोलेंगे, हम लोग आपस में ही सलाह दे सकते हैं, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट बंक द क्लास, बंक द क्लास। अब मान लो आप रोज क्लास बंक करके निकल जाते हो, तब आपका किसी कोई फ्रेंड बोलता है कि यार हम लोग को क्लास बंक नहीं करना चाहिए। तो ये एडवाइस या सलाह देना हो तो उस एडवाइस या सलाह के लिए भी हम लोग यूज किसका कर लेते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि शुड का हम लोग यूज कहां कहां करते हैं। फिर नेक्स्ट यूज हम आपको बताते हैं कि शुड का यूज हम लोग कहां करेंगे। नेक्स्ट हम आपको बता दे, ये हुआ लिस्ट, है ना। अगर लिस्ट के बाद अगर आपको शुड का यूज होगा ना, आप याद रखिएगा, तो इससे आपको पर्पस का व्यक्त होगा, अभिप्राय व्यक्त होगा। क्या होगा, पर्पस यानी अभिप्राय को व्यक्त होगा। जैसे हम आपको कह दे वर्क हार्ड, आप क्या कहेंगे, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, लिस्ट, you should fail, you should fail। क्या कहता है, कठिन परिश्रम करो। अगर कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, फेल कर जाइएगा। तो लिस्ट के बाद जो ही हम शुड लगाएं तो अभिप्राय हो गया, या तो कठिन परिश्रम कर लीजिए या नहीं तो फेल हो जाइए। तो लिस्ट के बाद अगर हम लोग शुड का यूज करते हैं तो वहां से बोध होता है कौन चीज, अभिप्राय।